बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है। गाइस प्राइस ने क्या मोमेंटम बनाया, कल के जो डिजाइन है उसके ऊपर ही मैं थोड़ा बहुत पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद अगले हिस्से में जाऊंगा। तो ये जो जगह हम लोगों ने दिया कि ये यहाँ तक की लेवल के लिए जा सकते हैं, अभी आने के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं, तो एक दिन दो दिन थर्ड डे भी लगभग है। तो गाइस एक चीज याद रखिए, कंफर्मेशन कितना जरूरी होता है इस जगह से आपको पता चल जाएंगे। देखिए 38,000, ठीक है, जो कि आज पहले कैंडल ही उसने क्रॉस कर दिया था, कंफर्म किया, कोई कंफर्मेशन नहीं था। दूसरी बार आया 38,000 का क्रॉस किया, कंफर्म किया गाइस, कोई कंफर्मेशन नहीं। तो इसीलिए हमेशा बोलता हूँ मैं कि कंफर्मेशन बहुत ही जरूरी होता है। कंफर्मेशन के अलावा आप लोग ट्रेड मत लीजिए। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा बायर्स फंस चुके होंगे आज के दिन पे, उसके स्टॉप लॉस भी शायद चल गए, मगर आप लोग जो मेरा वीडियोस देखते हो गाइस, इसको पता है कि कैसे ट्रेड लेना चाहिए। पहली बात है इस जगह पे कंफर्मेशन नहीं था। दूसरी बात है गाइस, कल आप लोग वीडियो उठा के देख लो गाइस, अगर जो मैं बोला वो एकदम नहीं बात हुआ तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और जो मैं बोला वो हुआ तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए ये ट्रेंड लाइन को अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, तो गाइस मैंने कहा था कि ऊपर के साइड पे अगर आपको कुछ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो आप लोग जाइए, वरना यहाँ पे कुछ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो मत जाइए। और फिर भी मैं कहा था कि उसको अवॉइड करने में सबसे मतलब कि बुद्धिमानी होगा, इसलिए कि देखिए गाइस ये 15 मिनट के चार्ट है नहीं, 15 मिनट के चार्ट, और उसमें देखिए एक कैंडल दो कैंडल, वही भी कितनी सारी जगह ले लिया। तो इसी वजह से मैं बोल रहा था कि अगर आपको नीचे के साइड पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए, और अगर आप ले लेते हो तो डेफिनेटली इस जगह से पहले आप लोगों को निकल जाना चाहिए। वही हुआ गाइस, देखिए ये तो 0.23 के रिट्रेसमेंट अभी दिख रहा है, मगर ये जगह सिर्फ ऐसे ही नहीं, मैंने 0.23 के रिट्रेसमेंट कहा था, इस जगह के लिए बोल रहा था, ठीक है, इस जगह के लिए बोल रहा था। यहाँ पे देखिए कैसे कंसल्टेशन होके फिर यहाँ पे ब्रेकआउट है, तो इसी वजह से बोल रहा था गाइस, देखिए रिट्रेसमेंट हुआ फिर ऊपर चलना शुरू, ठीक है। तो ये होते हैं कंफर्मेशन। और एक चीज अब अगर आप देखोगे, ये 1 बटन 2 बटन बना के ऊपर जा रहा है, तो डबल बटन इसने बनाया यहाँ पे, फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो गाइस यही मैं बोल रहा था कि चार्ट बोलते हैं, मैं हमेशा वही बात बोल रहा हूँ, तो चार्ट बोलते हैं, आप लोग देख सकते हो। और कंफर्मेशन कितने सारे कितना जरूरी होता है, ये दो कैंडल आपको बताते हैं कि कंफर्मेशन कितना जरूरी होता है। मे भी आपको थोड़ा लेट एंट्री मिले, ऊपर के साइड पे लेट एंट्री मिले, मगर आपका जो भी एंट्री होगा वो शांति वाले ट्रेडिंग के एरिया होगा, उसमें आप लोग 100% कंफर्म होकर ट्रेड करेंगे, 100% कंफर्म। आई वुड सजेस्ट यू 100%, ठीक है। अगर आप थोड़े लेट एंट्री लेते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रॉफिट से मतलब है, एवरीथिंग इज प्रॉफिट। अगर आप नेगेटिव में जाते हो तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस जाएगा, पैसा जाएगा, सब कुछ जाएगा। और अगर आप थोड़े छोटे एंट्री बनाते हो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट से मतलब है, ठीक है। तो इसी वजह से कंफर्मेशन के बारे में हमेशा बोलते हैं। एनीवेज, तो देखिए अभी इस ट्रेंड लाइन को फिबोनाची को थोड़ा खींच के ऊपर ले जाते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, 0.5 के रिट्रेसमेंट के लेवल पे आ गए लगभग, ठीक है। यहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया, फिर आ गया नीचे के साइड पे, ठीक है। और इसी जगह के ऊपर जो मैं कह रहा था कि एक हो सकते हैं हार्डल, ये देखिए उसी जगह से ये रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जा रहे हैं। ये हाई को तोड़ा तो एक बाइंग पोजीशन बन सकते थे, तो ये जो कैंडल बनाई कोई कंफर्मेशन नहीं था, और देखिए कितनी सारी छोटी छोटी कैंडल बनाया। फिर ट्रेंडी जो हुआ वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के लिए हुआ, फिर मार्केट इज इन साइडवेज, फिर ट्रेंडी हुआ, थोड़ा बहुत चले, तो ये था मार्केट का रीगेन मोमेंटम। और रीगेन मोमेंटम कैसे हुई गाइस, यहाँ पे अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं लाइक दिस, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हुआ, डबल बटन पैटर्न बनाया, फिर और उसको अगर हम लोग ऐसे देखते हैं लाइक दिस, तो ये तो सोने पे सुहागा होगा,
इसलिए कि ये एग्जैक्टली सही ट्रेंड लाइन है। देखिए रिट्रेसमेंट 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 बन के नीचे और यहाँ पे डबल बटन पैटर्न और यहाँ पे डबल बटन पैटर्न। तो जिसको इस जगह पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला गाइस, मैं उसके लिए सबसे खुश हूँ, इसलिए कि बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलने पे आप पहली बात है आपको थॉट प्रोसेस बाइंग के लिए रखना चाहिए था। दूसरी थिंग है ये डेफिनेटली ब्रेकआउट है। तीसरी बात है यहाँ पे डबल बटन पैटर्न बनाया। चौथी बात है 0.5 के नजदीक आके रिट्रेसमेंट ले रहे हैं। तो एवरीथिंग वाज ऑन योर ओन प्लेट। अगर मैं थोड़ा एडजस्टमेंट करके यहाँ से जो चलना शुरू हुआ था वो दिखा, तो देखिए एग्जैक्टली 0.5 की रिट्रेसमेंट बन गई। इसी वजह से ये लेवल भी उतना स्ट्रॉन्ग है। इसको मैं थोड़ा मोटा कर ये लेवल भी उतना स्ट्रॉन्ग है। तो 0.5 की रिट्रेसमेंट, डबल बटन पैटर्न, और क्या चाहिए गाइस इसके खरीदने के लिए। तो देखिए अभी जो चाल चल रही है, कल के लिए बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये ब्रेकआउट दे चुके हैं, 0.5 के रिट्रेसमेंट बन चुके हैं, ऊपर जाने के लिए तैयार है। और इसको 38,000 के एक बार नहीं 2 बार तोड़ के, और इस टाइम तो 38,000 के तोड़ के एक बार कंफर्म भी किया था कि तोड़ सकता हूँ। उसके ऊपर नहीं गए वो अलग बात है, जिसलिए कि बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनते हैं। तो अगर नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड 38,000 के ऊपर कंफर्मेशन मिल जाता है, सिर्फ तोड़ना नहीं, तोड़ के कंफर्म नहीं, उसके ऊपर प्राइस जाते हैं, तो गो फॉर 38,000 अबव। और डेफिनेटली गाइस 38,000 के ऊपर हम लोग ऑप्शन चेन पे भी देखेंगे। फिर भी अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस आई टेल यू दैट अगर 38,000 एक राउंड टी शेप वाले है, तो ऊपर के साइड पे 100 से लेके 200 पॉइंट की जगह और भी आपको दिख सकते हैं। ठीक है, 38,200, 38,300, 38,300। थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के लिए बोल रहा हूँ गाइस, मगर इसको ऐसे मत सोचिए कि कल ही आ जाएंगे। ठीक है, अगर 38,000 टूटते हैं तो आप लोग रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हिसाब करके आपका ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, आपको पैसे बनेंगे, आपका पैसे बनेंगे। और एक चीज है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपको कुछ ब्रेकडाउन मिल जाए, तो ब्रेकडाउन कैसे हो सकते हैं? ये ट्रेंड लाइन लीजिए, इसको पूछिए, इसको ऐसे भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट है और ये सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसको अगर तोड़ के नीचे के साइड पे आते हैं, फिर भी मैं कहूंगा कि इस जगह को एक बार देख लीजिएगा, इस जगह को मार्क यू, इस जगह को। तो 37,450 इज वेरी स्ट्रॉन्ग गाइस। अगर 37,450 तोड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस लेवल को एक बार और देख लीजिए। ये जो कैंडल्स बने हुए हैं, ये आपको देखने से ही पता चलेंगे कि इस जगह पे फाइटिंग होते हैं, इस जगह पे बायस मौजूद है। ये फाइटिंग के बाद बायस से ऊपर के साइड पे मार्केट को खींचा, तभी सेलर्स यहाँ पे फेल हो चुके हैं। आप लोग साइकोलॉजी को समझिए गाइस। आप अगर इस पे कैंडल्स देखते हो तो देखिए 1 2 3 4 5 6 बोर्डिंग कैंडल्स है। तो इस इतनी सी जगह में 15 मिनट के ऊपर अगर 6 बोर्डिंग कैंडल होते हैं, तो इसके मतलब क्या है? आप फाइटिंग वाले से, इसकी वजह से ये 0.5 इतना स्ट्रांगली बिहेव कर रहा है। और ये डबल बटन भी बनाया, इस जगह पे बायर्स मौजूद है इसी वजह से। फिर भी अगर इस जगह पे आपको ब्रेकडाउन मिलते हैं, मान लीजिए इतने ऊपर मिल गया आपको, तो आपको टारगेट रखना पड़ेगा 450 के पहले 5 पॉइंट या 10 पॉइंट ऊपर रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसके ऊपर टारगेट रखिए। और अगर आपको आप मान के चलते हो कि ये गिर गए तो मुझे जाना है नीचे, तो फिर मैं कहूँगा इस जोन को टोटल देखिए, इस जोन को टोटल देखिए। नीचे के साइड पे तभी ट्रेड लीजिए जब आपका नीचे आ जाएंगे 618 के रिट्रेसमेंट के नीचे, जो कि 37,300, उसके नीचे जब प्राइस आए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की 100 पॉइंट आप लोग छोड़ दीजिएगा, इसको भूल जाइए। 37,400 से लेके, या तो 37,450 से लेके 37,300, इस जगह को आप लोग छोड़ दीजिएगा, इस पे ट्रेड मत लीजिए। इस लेवल के नीचे आते हैं तो गो फॉर सेलिंग। ओके, गो फॉर सेलिंग एंड टिल दैट एरिया फॉर श्योर आपको मिल जाएंगे।
और 37,000 की जगह तो है ही, 37,000 के नजदीक आ सकते हैं प्राइस। 37,000 को टेस्ट मत कीजिएगा, मगर 37,000 के ऊपर जा सकते हैं। हम लोग वाई चेन से देखेंगे कि 37,000 पे कितना स्ट्रांगली बिहेव हो रहा है। फिर भी अगर आपको इस लेवल पे मिलता है तो इसके टारगेट नीचे, इसके नीचे मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ इसके नीचे जब प्राइस है जो कि है 37,300, 37,300 के नीचे आप लोगों को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। 200 की लेवल है, 150 की लेवल है, उससे भी नीचे गाइस 37,100 की लेवल है। तो आपको यहाँ पे 150 से 200 पॉइंट की अच्छी खासी मोमेंटम मिल जाएंगे, मगर इस लेवल को तो तोड़ के जब नीचे आएंगे तब या तो इस लेवल पे एंट्री मिलते हैं तो इस लेवल पे एग्जिट होना चाहिए, ठीक है। तब तो नीचे के लेवल्स के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ऊपर के लेवल्स के लिए गाइस सिर्फ और सिर्फ ये देखिए इसमें ब्रेकआउट आ गया है और ये थोड़ा बहुत डिप्स हो रहा है, एक रिट्रेसमेंट होने दीजिए, इस लेवल पे दोबारा आने दीजिए, इस लेवल पे दोबारा आने दीजिए। इसके लिए आई डोंट थिंक ये रिट्रेसमेंट इतनी दूर आ सकते हैं। अगर आते भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके लिए और भी कंफर्मेशन हो जाएंगे। तो इस लेवल पे आएंगे, साइडवेज होके ऐसे भी आ सकते हैं। तो इसको रिट्रेसमेंट करते हुए जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेंड लाइन खींचना होगा। इस पे ब्रेकआउट मिलते हैं तो गो फॉर बाई। ओके, चलिए आ जाते हैं निफ्टी बैंक की ऑप्शन चेन पे। तो ऑप्शन चेन पे दूर दूर तक सभी पोजीशन बना रहेगा। इस मार्केट इतना कंफ्यूज स्टेज पे है, नीचे के लेवल पे जो भी है। तो 37,000 पे जो मैं बोल रहा था कि देखना चाहिए, तो 11.1% है, 35.83% की गेन हुआ है। और इस पे देखिएगा 63.8% की गेन हुआ है 38,000 पे। तो 38,000 पे 14 lakhs है, नंबर के हिसाब से तो सबसे ज्यादा है। नीचे के साइड पे कुछ है नहीं है, इस पे भी नहीं है। सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी पे 38,000 पे है। तो बैंक निफ्टी सोच रहा है कि 38,000 रेट उठ सकता है। गाइस 37,700 के ऊपर अगर प्राइस रहते हैं तो 38,000 तक आप लोगों को प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए। आप लोग 38,000 के ऊपर मत सोचिए, इसलिए कि 37,700 के ऊपर यहाँ पे 300 पॉइंट है, 300 पॉइंट। ओके, तो 37,700 पे अगर उसके ऊपर प्राइस रहते हैं तो गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, और आपको 38,000 के पहले निकल जाना होगा। 38,000 के लिए वेट मत कीजिए, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे वाई गेनर भी है और डेफिनेटली यहाँ पे 300 पॉइंट की जगह भी है। तो इट कैन एक्ट एज वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ऑलरेडी ये 811 पे है, 37,811। तो 200 लगभग 200 पॉइंट की जगह है। सिर्फ और सिर्फ आप एक्सपेक्ट कीजिए कि कल के दिन पे या सोमवार के दिन पे एक डिप्स आ जाए, इस जगह पे आपको एंट्री बनाने के लिए मौका मिलता है। तो अगर आपको इस जगह पे एंट्री बनाने के मौका मिलता है तो आपको एग्जिट 38,000 से पहले करना है। पहले मतलब बहुत पहले, एटलीस्ट 37,950 या 70 या 60, ठीक है। इसके मैं लिख देता हूँ 37,900 and 60 should be your target, maximum, ठीक है। तो 38,000 को टेस्ट मत कीजिए, इससे ये आपका टारगेट मिलते हैं। और अगर 38,000 तोड़ के ऊपर के साइड पे जाते हैं तो गाइस ऊपर पे 200-300 की जगह है, जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। सिर्फ और सिर्फ इसको देखिए, ये टूट भी सकते हैं गाइस। एक बार ये कंफर्मेशन ले लिया, 2 बार कंफर्मेशन ले लिया, थर्ड टाइम आएंगे तो टूट के ऊपर भी जा सकते हैं। फिर भी वेट कीजिए, कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड कीजिए। कंफर्म होते हैं तो ही आप लोग 38,000 के ऊपर के लिए सोचिए, तब आप इस जगह के ऊपर के साइड के लिए चाल ले सकते हो, ठीक है। और इसके नीचे जब भी 38,000 पे आपको कुछ भी टिप्स दिखे, 38,000 पे अगर आपको कुछ भी कमजोरी दिखे, ऐसे कुछ कमजोरी दिखे, तो आपको ट्रेंड लाइन खींच लेना है गाइस। अकॉर्डिंग ट्रेंड लाइन आपको ट्रेड करना है, ठीक है। और डेफिनेटली आप लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी लगा देना। 38 पे कैसे वो मोमेंटम कर रहे हैं या रिट्रेसमेंट कैसे बन रहे हैं, उसके हिसाब से आप लोगों को ट्रेड लेना चाहिए।
और ये ट्रेड लाइन मान लीजिए 38,000 पे यहाँ पे प्राइस आ गया, ये ट्रेड लाइन ऐसे चले गए, तो यहाँ पे एक डिप दिख रहा है, तो डेफिनेटली गो फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी। आपका टारगेट यहाँ तक ही हो सकते हैं, इसको तब आपको रेस्पेक्ट नहीं देना है, ठीक है, रिमेंबर इट। 0.38 को आप रेस्पेक्ट दे सकते हो, 36,700 को रेस्पेक्ट दे सकते हो, अगर 38,000 से आपको फॉल मिलते हैं। मान लीजिए मैं और एक बार बोल देता हूँ कि ये ट्रेल लाइन ऐसे आपने बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन भी है, यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन भी है, लाइक दिस, ओके। तो इस जगह पे अगर आपको प्राइस मान लीजिए यहाँ पे प्राइस ऐसे जाते हुए 38,000 पे आ गया, रिट्रेस करते हुए यहाँ से ब्रेकडाउन आपको मिल गया, ठीक है, या तो उससे थोड़े पहले ब्रेकडाउन मिल गया, तो 37,600 की जगह तक आपके पास जगह है। एग्जैक्टली 600 को टारगेट मत कीजिए, 37,650 पे निकल जाएगी, 37,650 एंड 50 पे निकल जाएगा, ठीक है। अगर इस पे आपको मौका मिलता है तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट इस जगह के मौका मिलता है, ठीक है, ये नहीं इस जगह के मौका मिलता है, ठीक है। ऊपर के साइड पे आपको अगर मिलते हैं तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, और ये लेवल टूट जाते हैं तो बाइंग अपॉर्चुनिटी पे कंफर्मेशन के साथ, ठीक है। और ये लेवल अगर टूट जाए तो गाइस, तो आपको सिर्फ देखना है कि ये लेवल टूटता है या अगर ये 37,300 एज आई टोल्ड यू कि टूट जाते हैं तो ये तो बहुत नीचे आ सकता है, लाइक 37,000 से पहले, ओके। तो गाइस ये तो हो गए हैं, और एक चीज मस्त लास्ट में मैं ऐड करना चाहूंगा, तो अभी आ जाते हैं 1 दिन पे। तो इस डे चार्ट में हम लोगों को क्या दिख रहा है, डे चार्ट में दिख रहा है कि ये चलना शुरू किया, एक कंसंट्रेशन कैंडल बनाई, मगर गाइस ये जो हाई है इसके ऊपर प्राइस रहेगा, ठीक है, रिमेंबर इट। और अगर हम लोग यहाँ पे एक लाइन को खींचते हैं लाइक दिस, ये जो हाई थे, ये जो हाई है, अभी इसके ऊपर प्राइस चल रहे हैं, तो ये कौन सी लाइन है, 37,716। तो जो मैं बात बोल रहा था इसके 37,700 के ऊपर अगर प्राइस रहता है तो गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी अप टू 38,000। तो रिमेंबर इट गाइस, अगर इसके ऊपर प्राइस रहते हैं तो 38,000 की टारगेट आपको मिलते हैं, और 38,000 अगर किसी भी तरह टूट जाते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप लोगों को ऊपर की लेवल्स मिलते हैं। तो ऑप्शन चेन पे दोबारा एक बार देखेंगे कि 37,000 पे सबसे ज्यादा है 35.3% के गेन हुआ है, और उससे भी ज्यादा है ऊपर के साइड पे 38,000 पे, जहाँ पे 63.83% की गेन हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ 38,000 को तोड़ने के लिए वेट कीजिए। देखिएगा इस ऊपर के साइड पे और भी वाई इंक्लूशन हुआ है, मगर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। 38,500 पे 9.8 है, तो 38,000 एक बार टूटने दीजिए गाइस, तो 100, 200, 300 तक की जगह आपके पास है, बट ज्यादा लोग लालच मत कीजिए। 38,260 पे आप लोग निकल जाइए या 50 पे निकल जाइए, सबसे बढ़िया होगा अगर 38,000 के ऊपर आपको कुछ भी मिलते हैं तो, ठीक है। उसके बाद जो भी जितना चाहे ट्रेंडी मार्केट हो वो अलग बात है, वो आप लोग अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो, वो अलग सिनेरियो है, अलग प्रैक्टिस है। मगर आई वुड सजेस्ट टू, देखिए मार्केट अभी ऐसे मोड़ पे खड़ा हुआ है 37,000 और यहाँ पे 38,000, तो जो 1000 पॉइंट्स की डिफरेंस पे मार्केट खड़े हुए हैं, तो 38,000 के तोड़ने के बाद फिर और एक 39,000 की जगह हो सकते। बैंक निफ्टी तो बहुत बड़ी चाल लगाते हैं, 300, 400, 500, 600 पॉइंट भी ये चल जाते हैं। तो आई विश के इस महीने के अंदर मे बी 38,000 भी तोड़ने में आ जाए, दिख जाए हम लोगों को। एनीवेज, तो गाइस ये जो भी मैं 37,000 के ऊपर के फंडा आपके साथ शेयर किया, इसको भी याद रखिए। और देखिए गाइस, ये
क्लोजिंग दिया है इसी लेवल के ऊपर, क्लोजिंग है इस लेवल के ऊपर है, तो इट्स मीन्स ए लॉट। तो आप लोगों को मैंने हर पॉसिबिलिटीज बता दिया, सिर्फ आपको समझ बूझ के ट्रेड लेना होगा गाइस। ये वीडियो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक द वीडियो, share with your friends, subscribe the channel. Thanks for watching. See you in the next session.